हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 137। मेरे प्यारे बच्चों, तो जैसे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके छोटे छोटे आ सकते हैं। तो हम 3 क्वेश्चन यहाँ लेके हम आपके पास आए हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कोई रॉड है, मान लीजिए स्टील की या किसी तरह की रॉड है जिसमें की लंबाई सपोज करिए 300 mm है और इसका जो डाया है 30 mm की सर्कुलर जो है रॉड है, लंबाई 300 mm है और इसमें जो स्ट्रेसेस जो फोर्स डेवलप किए गए हैं 20 किलोन्यूटन का कंप्रेशन अल्टरनेट है और फिर 8 किलोन्यूटन का टेंशन डेवलप किया गया है। तो इसमें इसकी देखना है कि इसकी लंबाई में टोटल वृद्धि कितनी हुई है, वे हमें समझने की कोशिश करनी है। तो यहां पर हमने आपको बताया, फिगर के द्वारा दिखाने की कोशिश की है कि जैसे अगर आप 20 किलो न्यूटन का अगर कंप्रेशन लगाएंगे तो इसमें डेल्टा L1 इधर डेल्टा L/2 दोनों साइड में संकुचन होगा बराबर। तो वो संकुचन की मात्रा आप पहले याद कर लो। डेल्टा L1 क्या होता है? डेल्टा L1 इक्वल टू FL अपॉन ए से फाइंड आउट कर लोगे। FL अपॉन ए, डेल्टा L/L स्ट्रेन हो गया और F/E क्या हो गया? स्ट्रेस हो गया। जो फार्मूला आप जानते हैं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, मींस स्ट्रेस क्या हो गया? फोर्स बाय एरिया, प्रोपोर्शनल टू E इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? दैट इज डेल्टा L अपॉन L है। तो इसलिए क्या होगा? FL अपॉन ए इक्वल टू योर डेल्टा L। इसमें ये वाली वैल्यू यहां पर आप रख लेंगे तो आपको FL अपॉन ए, दिस इज वेरी कॉमन फार्मूला। FL अपॉन ए, तो F/A को अगर स्ट्रेस होता है तो PL अपॉन ए कहते हैं, अदरवाइज FL अपॉन ए। तो यहां पर आप FL अपॉन ए के माध्यम से डेल्टा L1 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो F क्या है आपका? लगा है 20, तो 20 इंटू 10⁻3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। L की लंबाई 300 mm दिया है और A कितना है? 30 mm का है तो π/4 30 स्क्वायर कर दीजिए इंटू E मान लीजिए 2 इंटू 10⁵ मान लीजिए स्टील आप यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या हो गया? डेल्टा L1 आ गया। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, डेल्टा L1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो यहां पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 4 कर दिया, ठीक है, ऊपर उठा दिया, भागे 2 कर दिया, ये हो गया, इंटू 300 कर दिया, ठीक है, भागे 3.14 कर दिया, ठीक है, ये खत्म हो गया। इतना 30 माने 900 डिवाइडेड बाई 900 कितना हो गया? 10⁻⁻2 0.04 आ गया। दिस इज कमिंग 0.04, ये आ गया। इसी तरह से डेल्टा L2 आप निकाल लो, जो बढ़ी हुई है वो कितने बताओ? वो भी FL अपॉन ए से फाइंड आउट हो जाएगा। तो F की जगह कितना है? 8 किलो न्यूटन है। 8 इंटू 10⁻3 इंटू 300, सेम चीज है, डिवाइडेड बाई ए भी सही है, π/4 30 स्क्वायर है, इंटू E 2 इंटू 10⁵। या आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू आई है 0.04 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, भागे 20 से डिवाइड कर दीजिए और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 0.016 आ जाएगा। 0.0169 आ रहा है, तो 0.017 कर दिया। ये दूसरा पार्ट है और ये पहला पार्ट आपका है। अब आप यहां देखो फिगर से, तो ये संकुचन पर यहां आई थी और वृद्धि पे यहां पहुंच गई है। तो इसमें डिफरेंस कितना हुआ? ये दोनों को जोड़ने से आपको वृद्धि मिल जाएगी। डेल्टा L1/2 इधर, डेल्टा L1/2 इधर, इससे टोटल जो वृद्धि हो आपकी होगी वो दोनों को आप जोड़ के कर लेंगे। इससे हाफ हाफ उधर, तो दिस इज योर डेल्टा L1 टोटल प्लस डेल्टा L2।
इसलिए टोटल वृद्धि डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.017, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 0 हो गया, इतने mm। दिस इज योर आंसर, ये आपका सिंपल आंसर हो गया। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो इसको फिगर के माध्यम से आप ड्रा करके, और नहीं लगेगा कि कंप्रेशन हुआ है तो घट गया है, टेंशन हो बढ़ गया तो इसलिए दोनों को घटा बढ़ा दें, ऐसा नहीं करना है। आप देख लें फिगर के हिसाब से ये वृद्धि हो रही दोनों साइड, तो ये करस्पॉन्डिंग संकुचन के बाद जो वृद्धि है वो टोटल हमें चाहिए। अब आप इसी तरह के दूसरा क्वेश्चन आपको देखो, यहां मान लीजिए दो सिमेट्रिकल 60 स्क्वायर शेप का है, 60 इसका एरिया है, 60 इंटू 60 इसका एरिया है, और बीच में एक हम रॉड यूज कर रहे हैं, वो भी स्क्वायर शेप में है, और इसका जो स्ट्रेस है इसमें 140 न्यूटन पर मीटर, एक क्लू मिला है और स्क्वायर है। तो आप ये देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर आपको दिस इज इक्वल टू 140 दिया है, तो फोर्स कितना है आपका 87.5 है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम पूछेंगे तो ये होगा, यहाँ ए आ जाएगा और ये 140 हो गया, इसलिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 625 आ गई। तो इसलिए स्मॉल ए इक्वल टू रूट ओवर ए, इसलिए ये 25 mm आ जाएगा। 25 mm, ए बराबर 25 mm आ गया, और एरिया 625 mm है, जो एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है। दूसरा पूछा है कि टोटल जो वृद्धि है 1.4 mm है, तो इस रॉड की लंबाई आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी जो वृद्धि है इसकी वृद्धि बराबर होगी, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसलिए डेल्टा L1 इक्वल्स टू डेल्टा L2, सॉरी L3, इसलिए इसको 2 डेल्टा L1 कर दो और प्लस डेल्टा L2 इक्वल टू आपका 1.4 mm के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर डेल्टा L1 जो है, दैट इज डेल्टा, दिस इज योर L1, दिस इज L2। तो डेल्टा L1 क्या है, वृद्धि 1.4 mm टोटल मिला के है। तो पहले वाले के देख लो आप, 2 इंटू 87.5 इंटू 10⁻3, दिस इज योर फोर्स, इंटू L कितना है इसका, x मान लीजिए, डिवाइडेड बाई एरिया 60 इंटू 60 स्क्वायर है ना, इंटू ई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻5 मान लीजिए, प्लस दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला आपके क्या है 87.5 इंटू 10⁻3, ठीक है, इंटू लंबाई कितनी है 3000 माइनस 2x, 3000 2x, देखिए यहां तक, यहां 3000 दिया है, 3 मीटर लंबा दिया है, x इधर घटा दिया, तो y की वैल्यू इतना आ गई। तो ये लोग है, इसमें डिवाइडेड बाई आप कर दीजिए, 625 इसका एरिया है, मल्टीप्लाई बाई ई 2 इंटू 10⁻5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। यू विल फाइंड योर x की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो हमारी है, दिस इज कमिंग, x इज कमिंग 604.04 mm, x is coming 605.0, x is coming 0.605 मीटर आ रही है, 6.05 मीटर। तो y की वैल्यू आप निकाल लोगे, y बराबर क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू 6.605, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 10, ये 1.21 घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3 में से 1.210 घटा दीजिए, 3 माइनस 1.21, दिस इज कमिंग 1.7, दिस इज कमिंग, दिस लेंथ इज 1.7। तो ये आपके बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसमें इसको इस तरह से लगा सकते हैं। तो अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम भी यहां डिस्कस करना चाहते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आप एक और भी वेरिएशन का हो सकता है, उसमें आप कैसे अप्रोच करेंगे। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो यहां घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको इजीली करते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ सोल्यूशन, कुछ क्वेश्चन आए तो यहाँ
यहां पर देखिए क्या है, 30 किलो न्यूटन का है। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे तो यहां क्या आएगा, ये आपका 30 कंप्रेशन है, तो 30 कंप्रेशन इधर आएगा। ठीक है, अब दूसरी साइड में 30 कंप्रेशन है तो इसके अपोजिट में भी 30 जाएगा, तो वहां पर दूसरा जो बॉडी है इस तरह की, जो बड़ी वाली है इस तरह का सेक्शन है, उसमें 50 ऑलरेडी लग रहा है, तो 30 सॉरी ये इसके सामने कर देते हैं, ये तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर ये 30 आपका कितना है, 30 किलोमीटर। तो यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए 30 किलोमीटर, फिर इसको अपोजिट में भी आपको यहां 30 करना पड़ेगा, सॉरी इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में आपको 30 करना पड़ेगा, तो 30 और 50 यहां से हो जाएगा 80 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस साइड में कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर, ये भी कंप्रेशन हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है, यहां पर आपको जो 40 लग रहा है, तो यहां पर जब करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो जितना 80 है 80 इधर भी चलेगा और 40 उधर जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अंदर की साइड में इस तरह से 40 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत है। जैसे जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम यहां देखो 30 किलोमीटर है, इसका मतलब अंदर बाहर 30 होगा, तो 30 और चूंकि ये अंदर साइड चला वो बाहर, तो ये 50 के साथ जुड़ गया, 80 हो गया। फिर यहां पर आएंगे तो 80 फिर अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, यहाँ 40 जो है बाहर की तरफ, इस तरह अंदर की तरफ लग रहा है, ये जो है आपका जो इस टाइप पे है 80 किलोमीटर इस तरह लग रहा है, इसके अपोजिट भी लगेगा, इसलिए 40 माइनस हो जाएगा, 40 यहां बचेगा। तो इस तरह से इसमें जो कंप्रेसिव फोर्सेस लगेंगे वो 30, 80 और 40 के अलग अलग लग रहे हैं। अब आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डेल्टा एल पूछा है, ये 35 है, ये 35 है, ये 65 है। सिंपली आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया था बस। तो डेल्टा एल इक्वल्स टू डेल्टा L1 L2 L3, तो यही फोर्स F1 L1 अपान ए, ये आपका फार्मूला हो जाएगा सबके लिए। तो ये आप क्या कर सकते हो, F आप ले लो, तो 30 इंटू 10⁻³ और इसको दिया है 1500 दो ये है लेकिन अलग अलग है, तो ये 1500 हो गया। L1 A की वैल्यू आपको दिया है π/4 35 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ ये हो जाएगा, प्लस डेल्टा L2 कितना 60 है और लेंथ 100,000 है, तो F कितना है, F आपका है 80 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई A की वैल्यू π/4 60 स्क्वायर हो जाएगा और E की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगी, प्लस थर्ड वाला क्या है 40 है, 40 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, इंटू लेंथ कितनी है 1500 डिवाइडेड बाई A, एरिया आपका π/4 35 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁵। इस वैल्यू से आप क्या करेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यू विल फाइंड द वैल्यू विच इज कमिंग 0.0124। दिस इज कमिंग नहीं, दिस इज हाउ मच इज कमिंग, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। लेट्स कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेट करके दे सकते हैं। दिस इज कमिंग 0.6875, माइनस में आएगा क्योंकि सब कंप्रेशन में है, इसलिए दीज आर वैल्यू विल बी नेगेटिव, दिस इज इन माइनस, क्योंकि ये कंप्रेशन में है इसलिए सब आएगी 0.6875 आ रहा है। द डेल्टा एल इक्वल टू 0.6875, ये होगा आपका समीकरण। इसको आप एक्सरसाइज के लिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके इसकी वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज कमिंग 0.6875 या जो भी वैल्यू आएगी आप उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे जिसको आप यहाँ पे जैसे इस बोल के 30 किलो न्यूटन है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो 30 यहाँ लगेगा, 30 इसके साथ लगेगा। फ्री बॉडी जैसे ड्रा करेंगे तो इसमें यही फ्री बॉडी में देखना है कि ये इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 यहाँ लग रहा है, तो 30 यहाँ लग रहा है, तो इसके अपोजिट में भी 30 लगेगा।
इसलिए 50 के साथ कंबाइंड हो जाएगा, इसलिए 80 हो गया। अब 80 क्या है, जैसे अब आप क्या है यहाँ पर ये बॉडी में क्या है 80 लगने लगा यहाँ, तो 80 माने इस साइड में भी लगेगा तो 80 यहाँ भी आ गया इस साइड में, तो वो 40 इधर है तो इसलिए ये घट करके 40 किलोमीटर हो गया। तो ये चीजें फ्री बॉडी डायग्राम जब आप ड्राइंग करेंगे तो उसके हिसाब से फोर्सेस का समायोजन आप कर लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कर लीजिएगा, और मिसलेनियस और क्वेश्चन होंगे उनको हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग, थैंक यू वेरी मच।